इस वीडियो के माध्यम से एक बेहद ज़रूरी पैगाम मरकज़ की सरकार को, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर चुनी हुई सरकार को, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवानों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए ये वीडियो जो भी देखे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके ऊपर अपनी राय कमेंट ज़रूर लिखें। ये पहलगाम के हादसे के बाद और ये 4 दिन की जंग के बाद जम्मू कश्मीर की खुशहाली, तरक्की तहस नहस हो गई है, और ये तरक्की तहस नहस के साथ साथ इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के ऊपर पड़ा है, पढ़े लिखे नौजवानों के ऊपर, 30 लाख बेरोजगार नौजवानों के ऊपर पड़ा है। पहले तो 5 अगस्त 2019 के बाद जब रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारा आर्टिकल 370 छीन लिया, और उसके बाद इतनी बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद हुई कि किसी को कोई रोजगार नहीं मिला, कारोबार नहीं मिला, और जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार हो गया। मैं आज ये पैगाम भी है और नौजवानों से ये पूछना भी चाहता हूं, वो राय देंगे इसके ऊपर कमेंट में, और इसको वीडियो को शेयर भी तमाम नौजवानों के हाथों तक पहुंचाएंगे ताकि एक एक नौजवान अपना राय और कमेंट इसके ऊपर रखे। मैं सबसे पहले ये अपने नौजवानों को वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, किसान खिदमतगार, किसान उद्यमी, एसपीओस, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, योगा इंस्ट्रक्टर, रहबरे तालीम, सीजनल टीचर्स, सीएपीडी के, नरेगा के बच्चे, लैंड डोनर्स, कॉन्टिजेंट पेड वर्कर, पैरामेडिकल स्टाफ, फेयर प्राइस शॉप्स के बच्चे, आयुष्मान गोल्ड कार्ड मित्रास को, और जो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को। मुझे मालूम है इनको पहलगाम के हादसे के बाद और असेंबली सेशन चला, जंग भी हो गई, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। मैं आप बच्चों से ही पूछता हूं, नौजवानों से, क्या वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और किसान उद्यमी, एसपीओस, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, सीजनल टीचर, लैंड डोनर, कॉन्टिजेंट पेड वर्कर, कुक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के पैरामेडिकल स्टाफ, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, एग्रीकल्चरल डेली वेजर्स, और इसके साथ साथ बीडीएस, बीएमएस, डॉक्टर्स, क्या आपको कोई इंसाफ मिला? आप तो और भी पीछे चले गए। पहले ओवरेज हो गए थे पिछले 2014 के बाद 2025 तक, अब उसके बाद ये जंग लगी तो आपकी जो खुशी, जो तरक्की थी, जो रोजगार था, वो डिरेल हो गया, पटरी से उतर गया। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को इंसाफ मिलना बेहद जरूरी है। नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं, और ये बच्चे तमाम जॉब पॉलिसी को लेकर के, अपनी तनख्वाहों को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के, अपने जेकेएसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन की इतनी नालायकी है कि वो अपने काम ठीक से संभाल नहीं सकी, और आज जम्मू कश्मीर का नौजवान बच्चा तनाव, स्ट्रेस, टेंशन में है। अफसोस आ रहा है मुझे हर बच्चे से, वीसी, सीआरसीएस, किसान उद्यमी, सीजनल टीचर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, डेली वेजर्स, जिनके लिए कमेटियां बनाई गई, आज वो भी काम नहीं कर रही, और तिरंगा रैली निकल रही है। किस बात की तिरंगा रैली है? चलिए, अगर उस तरफ भी आए तो क्या पीओके, गिलगित बल्टिस्तान आजाद हो गया? क्या भारत का हिस्सा बन गया? क्या हाफिज सईद, अजहर मसूद मौत के घाट उतार दिए गए? क्या इंडस वाटर ट्रीटी आपने खत्म कर दिया? अरे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कश्मीर के नेता सियासत कर रहे हैं। अरे इंडस वाटर ट्रीटी की खारिज करने की मांग तो मिशन स्टेटहुड सुनील डिंपल पिछले 35 सालों से कर रहा है, और इनकी हुकूमतें रही हैं, कभी पीडीपी, बीजेपी की, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, कभी एनसी, बीजेपी की। इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म नहीं किया जब हम मांग कर रहे थे, और आज बेरोजगारी को लेकर के कारोबार ठप हो गए, रोजगार ठप हो गया, व्यापारी ठप हो गया, टूरिज्म खत्म हो गया, बुकिंग सारी कैंसिल हो गई, ट्रांसपोर्ट तबाह हो गया,
कारोबार रोजगार ना जम्मू में है ना किसी भी जिले में। पुंछ राजौरी में तमाम लोग बेघर हो गए, बॉर्डर के लोगों की तबाही हुई, उनको एक पैसे का मुआवजा नहीं मिला। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को नजर लग गई है। और अब इस जंग के बाद, पहले 5 अगस्त 2019 के बाद इंसाफ नहीं मिला, 2014 के बाद इंसाफ नहीं मिला, और इस जंग के बाद अब और इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसके लिए मरकज की सरकार और जम्मू कश्मीर की जो ड्यूल पावर कॉरिडोर है, एक राजभवन, एक सेक्रेटरीट, ये दोनों की लड़ाई के बीच में सब फोटो सेशन चल रहा है। जिनके नुकसान हुए, जिनके घर उजड़े, जिनके लोग शहीद हो गए, घरों के परिवार के लोग चले गए, उनको एक पैसे का मुआवजा नहीं मिला। और यहां तक हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को, उनको रोजगार नहीं मिला, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक तो पैगाम सभी को भेजा है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये आंखें, जो तस्वीर इस सरकार की, जो जिसे ड्यूल सरकार, जिसे 2 घोड़े चला रहे हैं, एक घोड़ा राजभवन से चलता है, दूसरा सेक्रेटरीट से चलता है, 2 इंजन है इस सरकार के। फिर भी उसके बाद मेरा नौजवान तनाव में, व्यापारी का रोजगार नहीं, ट्रांसपोर्टर्स को काम नहीं, होटलियर्स, रेस्टोरेंट, सब बुकिंग्स कैंसिल हो गई। और पहलगाम के हादसे के बाद इसलिए मैं ये पैगाम भेज रहा हूं, और मैं जानना चाहता हूं, मुझे बहुत से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं परेशान हूं कि मेरा नौजवान कितना परेशान दौर से गुजरा है। जंग तो हमारी सुरक्षा बलों ने लड़नी है, लेकिन अंदरूनी सरकार क्या कर रही है? जम्मू कश्मीर तो चौतरफा जंग का सामना कर रहा था पिछले कई साल।